हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज ही हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, विच इज कि अगर आपको स्पीडली पेपर पब्लिश कराने हैं तो व्हाट इज द आर्ट बिहाइंड दैट। सो टुडे वी विल गोना लर्न अबाउट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्पीडी पेपर पब्लिशिंग। सो आज मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसकी वजह से अगर आपने पेपर पब्लिश करने हैं वो आप स्पीड से कर पाओगे। So hey there fellow researchers, have you ever felt the need to get your research out of the pronto? तो आपको जल्दी से जल्दी रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करवाने हैं। सो कैसे आप करोगे? सो देखो, जो पेपर पब्लिशिंग है ना, इट्स लाइक वेटिंग फॉर अ स्लो ट्रेन। जैसे आप एक बहुत ही स्लो ट्रेन का वेट कर रहे हो, उस तरह से होता है आपकी पेपर पब्लिशिंग की जर्नी। सो बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 7 सुपर सिंपल ट्रिक्स, जिसकी वजह से आप अपना फास्ट ट्रैक कर सकते हो प्रोसेस ऑफ पेपर सबमिशन टू पब्लिकेशन का। So let's dive in and learn the 7 simple tricks to publish your paper at a fast pace. सबसे पहले फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज पिकिंग द राइट जर्नल। अगर आपने जर्नल ही गलत चूज कर लिया, आपकी सारी डेस्टिनेशन खराब हो जाएगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पिकिंग द राइट जर्नल। आपको एक अच्छी जर्नल चूज करनी है। पिकिंग द राइट जर्नल इज लाइक फाइंडिंग योर मैच। So first thing first, let's find the perfect journal for your paper. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पार्टी में जाना, आपको एक परफेक्ट आउटफिट चाहिए होती है ना, वैसे ही अगर आपको एक पेपर पब्लिश कराना है, आपको एक परफेक्ट जर्नल चाहिए होती है। ठीक है, और जर्नल एक अच्छी जर्नल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस इसके अंडर आती है, तो आपको एक अच्छी जर्नल पिक करनी है। सो आपको जर्नल की वाइब देखनी है, क्या आपके पेपर का टॉपिक जो है वो परफेक्टली उस जर्नल के अंडर फिट होता है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा आपकी पेपर पब्लिशिंग की स्पीड पे। सो ट्रस्ट मी, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो फाइंडिंग द परफेक्ट जर्नल फॉर योर पेपर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज टाइम इज द की। जब भी हम पेपर पब्लिशिंग की बात करते हैं, टाइम इज द की। आपको बार बार टाइम को टैप आउट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप, एम्बेड योरसेल्फ फॉर द वेटिंग टाइम। आपको प्रिपेयर होके चलना है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स कैन टेक एजेस टू रिव्यू योर पेपर। सो जो पीयर रिव्यूइंग वाली जर्नल्स होती हैं उनमें बहुत सारा टाइम लगता है। सो टाइम इज द की, बट फियर नॉट। Research how long it usually takes for a target journal to process submission. It's like knowing when your pizza will arrive. It helps you plan your hunger pangs. तो आपको पहले ही प्रिपेयर्ड होके चलना है। सपोज आपने एक जर्नल चूज कर ली, आपको पता होना चाहिए कि वो जो जर्नल है वो कितना टाइम लगाती है। ठीक है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ दैट जर्नल। उसके बाद मेक इट लुक गुड, ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। पॉलिश योर मैन्यूस्क्रिप्ट। जो आप मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो अपने पेपर के लिए, उसको आपको प्रॉपरली पॉलिश करना है। आपको जो जर्नल आपने चूज करी है, उसके जितने भी फॉर्मेटिक रूल्स हैं, उसकी हेडिंग्स क्या है, टेबल्स, रेफरेंसेस किस वे में है, एवरीथिंग ऑफ दैट जर्नल आपको ऑर्डर में रखनी है। सो आप अगर रेफरेंसेस को प्रॉपरली सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेंडल एक टूल है जिसमें आप अपने रेफरेंसेस को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो आपको अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रॉपरली पॉलिश आउट करना है, मतलब चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करना है उस जर्नल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट अ हेड स्टार्ट। गेट अ हेड स्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपरली कूल ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले, मतलब अगर मैं आपको हेड स्टार्ट की बात करूं, अगर आपका कोई भी रिसर्च पेपर है, उसका स्टार्टिंग क्या होता है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। आप कोई भी पेपर लिख रहे हो, उसका एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ही है जो सबसे पहले देखा जाएगा। सो कुछ जर्नल्स जो होती हैं वो सबसे पहले क्या चेक करती हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट चेक करती हैं बिफोर यू सबमिट द होल मैन्यूस्क्रिप्ट। सो इट्स लाइक गेटिंग अ स्नीक पीक एट अ वीआईपी पार्टी। सो अगर आपके एडिटर को आपका एब्स्ट्रैक्ट पसंद आता है, तभी वो फुल पेपर को आगे प्रोसीड करेंगे। सो प्री सबमिशन चार्ट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपना एब्स्ट्रैक्ट का रखना है। सो आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज कीपिंग द टैब्स।
अब आपको पता है कि पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है, सो आपको हमेशा लूप में रहना है, आपको अपना चेक रखना है, अपना आई रखना है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जर्नी पे। आफ्टर यू सबमिट द हिट बटन, जब आपने अपनी पसंदीदा जर्नल में अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करवा दिया, तो आप बार बार उनके टच में रहें, ठीक है। अगर आपको कभी लगे कि आप स्टक हो गए हो, डोंट बी शाई, रीच आउट टू देम, आस्क कि व्हाट्स हैपनिंग। जैसे आप कोई भी कस्टमर सर्विस के लिए कॉल करते हो, अगर आपका पैकेज मिस हो जाता है, वैसे ही आपको बार बार टैप करते रहना है, बार बार आपको उनसे फॉलो अप लेते रहना है कि कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवाइज इन रिकॉर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको बोला कि आपको रिवीजन करनी है, सो यू शुड प्रॉपरली रिवाइज इन द रिकॉर्ड टाइम। When those reviewer comments roll in, don't drag your feet, address them pronto and give your revised paper back faster than you say peer review. तो आपको फास्टरली रिवाइज करके उनको वापस देना है, क्योंकि अगर आप स्पीडली रिप्लाई करोगे दैट वुड इम्प्रेस द एडिटर्स एंड गेट यू क्लोजर टू द पब्लिकेशन. एंड ऑल्सो always stay positive in your paper publication journey, because that is very important. Keep the faith. Lastly, keep that chin up. Rejections and revisions are just bumps on the road. टेक फीडबैक, प्रॉपर उनसे फीडबैक लो कि आप कैसे अपने पेपर को बेटर बना सकते हो। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी उस जर्नल में रिजेक्शन भी आ जाती है, सपोज, वैसे तो ऐसे नहीं आना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर जर्नल्स इन द सी. सो दीज आर सम 7 सिंपल हैक्स दैट आई ट्राइड, कि जिसकी वजह से आपका जो पेपर पब्लिशन है वो फास्ट हो पाए. I think that these tips will be helpful to you, and if you like this video, share it with your fellow researchers. So in the end I just want to say, fast track your research journey with easy peasy publication tips and happy publishing. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ.